बोल ठाकुर जी महाराज की, नंद के नंदलाल की, राधे सरकार की जय हो। गोविंद की जय, जय गोपाल की जय, जय राधे रमण हरि ओम की जय, सीता जी की जय, जय राम जी की जय, जय दशरथ पुत्र चारों भाइयों की जय जय। बोल ठाकुर जी महाराज की जय हो। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय नामक कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती, कृपा कर बताइए। भगवान कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नामक एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। पुण्य का। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजय नामक एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मक श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया था। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उसकी मित्रता हुई। इसके पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह विनय स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषोत्तम का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यधिक अगाध और भयंकर जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसका सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले कि महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हो, आपसे क्या छिपा है? यह द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजना की दूरी पर उसका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यधिक सुंदर बात सुनकर श्री राम जी चंद्र जी महामुनि बकदलभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जो किसी कारणवश से मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे आगमन हुआ है? श्री राम बोले कि हे मुनि, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, आप जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय मुझे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकदलभ्य ने कहा कि श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नामक एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करे। वे सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सर्वमणीय चिन्ह स्थापित करे। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे। कलश को पुनः शिखित पूर्वक स्थापित करे।
माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर जो रखे गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वहां सारा दिन उत्तम कथा वृतांत आदि के साथ द्वारा व्यतीत करें तथा रात में जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उसे कलश को वेता ब्रह्म के लिए दान करें। महाराजा कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्ध पतियों के और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा के अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक भी अक्षय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो वासुदेव भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, नंद के नंदलाल की जय।